तो जो उदासीन अमीनो अम्ल थे वो उसके एग्जाम्पल खत्म हो गए। इसके बाद अगले कौन से अमीनो एसिड हैं? बेसिक अमीनो एसिड, मतलब क्षारीय अमीनो अम्ल। किसको बोलते हैं क्षारीय अमीनो अम्ल? क्षारीय अमीनो अम्ल। क्षारीय अमीनो एसिड किसको बोलेंगे? जिसमें एक अतिरिक्त अमीनो समूह वाले अमीनो एसिड को सकारात्मक यानी धनात्मक या क्षारीय अमीनो एसिड कहा जाता है, जिसमें क्या उपस्थित हो? एक एक्स्ट्रा अमीनो ग्रुप। जिसमें क्या होगा? एक एक्स्ट्रा H2 ग्रुप होगा, उसको क्या बोलेंगे? बेसिक अमीनो एसिड। ऐसा क्यों? इससे देखते हैं। एक होता है कौन सा कार्बन? अल्फा कार्बन। इस तरफ क्या होगा? C डबल बॉन्ड OH। ठीक, इस तरफ कौन सा ग्रुप होता है? NH2 ग्रुप। इस तरफ क्या होता है? हाइड्रोजन। इस तरफ कौन सा होता है? R ग्रुप। तो अगर इस R ग्रुप में क्या जुड़ जाए? एक और एक्स्ट्रा NH2 जुड़ जाए, ठीक, तो क्या होगा? जैसे ही यहाँ से H प्लस को निकालेंगे, इस पर क्या जाएगा? नेगेटिव चार्ज। यहाँ पर क्या जाएगा? नेगेटिव चार्ज। ये हाइड्रोजन को ये एक्सेप्ट कर लेगा तो NH2 से क्या बन जाएगा? NH3 प्लस। अगर विलयन अवस्था में है तो किसी दूसरे का अगर ये H को क्या कर ले? एक्सेप्ट कर ले, तो यहाँ से भी क्या बन जाएगा? NH3 प्लस। अब यहाँ पर एक प्लस और एक माइनस, ये दोनों का कुल आवेश कितना हो जाएगा? 0। लेकिन एक एक्स्ट्रा है तो यहाँ पर क्या जाएगा? एक एक्स्ट्रा पॉजिटिव चार्ज। ठीक, तो ये ऐसे अमीनो एसिड हैं जिसमें एक अतिरिक्त अमीनो समूह होगा, जिसकी वजह से इसमें क्या जाएगा? अतिरिक्त धनावेश आ जाता है, एक्स्ट्रा पॉजिटिव चार्ज आता है। इसलिए इसको कौन से बोलेंगे? क्या कहते हैं? बेसिक अमीनो एसिड, क्षारीय अमीनो अम्ल, या फिर इनको धनात्मक अमीनो अम्ल भी कहते हैं। क्यों कहेंगे? क्योंकि इनमें कौन सा चार्ज होता है? पॉजिटिव चार्ज। एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव तो न्यूट्रल हो जाएगा, उदासीन। लेकिन एक अतिरिक्त अमीनो ग्रुप है, इसकी वजह से कौन सा चार्ज आएगा? पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा। ठीक, तो ऐसे अमीनो अम्ल जिसमें अतिरिक्त अमीनो समूह होता है, इनको क्या बोलेंगे? क्षारीय अमीनो एसिड। ठीक, इसके एग्जांपल्स है हिस्टिडीन। ठीक, हिस्टिडीन में ये एक चक्रीय अमीनो अम्ल भी है। कौन सा? चक्रीय अमीनो अम्ल। क्यों? क्योंकि यहाँ पर एक रिंग प्रेजेंट होती है, कौन सी? इमिडाजोल रिंग। पढ़े इमिडाजोल रिंग? नहीं पढ़े? डीएनए पढ़े हो? डीएनए में नाइट्रोजनस क्षार पढ़े हैं, नाइट्रोजनस क्षार, प्यूरिन और पिरिमिडीन। तो प्यूरिन में क्या होता है? डबल रिंग स्ट्रक्चर है। उस डबल रिंग स्ट्रक्चर में जो दूसरी वाली रिंग होती है, वो रिंग कौन सी है? इमिडाजोल रिंग है, वही वाली। चलो, तो इसमें आर ग्रुप की जगह में कौन सी रिंग प्रेजेंट होगी? इमिडाजोल रिंग प्रेजेंट होगी। इसकी प्रकृति कैसी होती है? ये कैसा होगा? ध्रुवीय और क्षारीय भी होता है। कैसा होगा? ध्रुवी। किसको कहते हैं ध्रुवी? जिसके एक साइड पे कौन सा चार्ज है? पॉजिटिव, और एक तरफ नेगेटिव चार्ज है। ऐसा होता है। अल्फा कार्बन होगा, इस तरफ हो जाएगा COO माइनस, इस तरफ हो जाता है NH3 प्लस, एक तरफ हाइड्रोजन और एक तरफ R ग्रुप। तो जहाँ पर दो अलग अलग आवेश अलग अलग पोल में हो या अलग अलग ध्रुव में अलग अलग आवेश हो, तो वो क्या बन जाएगा? ध्रुवी हो जाएगा। इसके अलावा इसका नेचर और कैसा होता है? हाइड्रोफोबिक, और ये बफर के जैसे यूज होता है। पढ़े हो बफर? बफर विलयन किसको कहते हैं? बफर। क्या काम होता है इसका? देखो, किसी भी अणु या किसी भी यौगिक का जो पीएच है, पीएच को मेंटेन करने के लिए किसका यूज किया जाता है? बफर का। ये क्या काम करता है? किसी भी अणु के पीएच में H प्लस की जो सांद्रता है, इसको नियमित बनाए रखता है। ठीक है, जैसे अगर हम क्या करते हैं, एलिसा टेस्ट आपने पढ़ा होगा, एलाइसा सुना यार ना? एलिसा टेस्ट, इसमें क्या होगा? ब्लड टेस्ट होता है। तो ब्लड टेस्ट के लिए सबसे पहले जो पेशेंट है उसकी बॉडी से क्या बाहर निकालेंगे? ब्लड बाहर निकालेंगे। अब जो ब्लड है इसका एक ऑप्टिमम पीएच होता है। कितना पीएच होता है ब्लड का? 7.2 या 4 होता है, 2 होता है, 7.4 होता है। अब अगर ब्लड का पीएच इससे कम या ज़्यादा हो जाए तो हम इसका प्रॉपर टेस्ट कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते। तो फिर इसके बाद क्या होता है? ब्लड से बाहर निकालते हैं पहले सीरम, और इस सीरम को किस में रखा जाता है? बफर में, ताकि इसका क्या हो? जो पीएच है वो मेंटेन रहे। पीएच मेंटेन रहेगा तो इसमें कौन से एंटीजन है या कौन से एंटीबॉडी है, इसको आसानी से पहचाना जा सकता है। अगर मान लो कि हम किसका टेस्ट कर रहे हैं? मलेरिया का। किसकी वजह से होता है मलेरिया? मच्छर ना। कौन सा मच्छर? हादा एनाफिलीज, फीमेल मॉस्किटो। कौन सी? एनाफिलीज। अब एनाफिलीज में भी कौन सा परजीवी होता है? प्लाज्मोडियम। ठीक है, तो प्लाज्मोडियम किसका काम करेगा? एंटीजन का। ठीक, तो या फिर हम उस एंटीजन को रिएक्ट कर लेते हैं, या फिर इसके अगेंस्ट क्या बनती है? एंटीबॉडी बनती है।
दोनों में से किसी एक की पहचान करके हम क्या करते हैं, रोग का पता लगाते हैं। तो एनएसए टेस्ट में क्या होगा, पहले ब्लड का सैंपल लेंगे, फिर उसे बाहर के निकालते हैं सीरम, फिर उसको बफर में मेंटेन करके रखते हैं ताकि उसका जो पीएच है वो ना बिगड़े। इससे क्या होगा कि उसमें उपस्थित एंटीजन और एंटीबॉडी इसको अच्छे से पहचाना जा सकता है। ठीक, तो बफर के रूप में किसका यूज़ किया जाता है बहुत सी जगह में, हिस्टिडीन का। तो इसमें आर ग्रुप की जगह में क्या होगा, इमिडाजोल रिंग होगी। इसकी प्रकृति ध्रुवीय और हाइड्रोफोबिक होता है और ये बफर के रूप में कार्य करता है। नेक्स्ट क्या है, हिस्टिडीन के अलावा यही है आर्जिनिन, यहाँ पर चेंज नहीं कर पाए थे सर, क्या देखेंगे ना। अगला एग्जाम्पल किसका है, क्षारीय अमीनो अम्ल का आर्जिनिन। तो आर्जिनिन में आर ग्रुप की जगह में कौन सा ग्रुप होता है, गुआनाइडिनो ग्रुप। ठीक, ये भी क्या है, इसमें क्या प्रेजेंट होता है, एक अतिरिक्त NH2 समूह होता है। अपन ऐसे स्ट्रक्चर देखेंगे तो और समझ में जाएगा। और इसमें कितने केवल कार्बन प्रेजेंट होते हैं, केवल एक केवल कार्बन प्रेजेंट होता है। तो 3 एग्जाम्पल है क्षारीय अमीनो अम्ल के, हिस्टिडीन, आर्जिनिन और एक है लाइसिन। तो इसको कैसे याद रखेंगे, HRK। शाहरुख खान का नाम सुना है, उसको उनको क्या बोलते हैं, SRK, है ना। तो वहां से याद रख लो HRK, हमने ऐसे याद किया है। ठीक, और इनका जो फेवरेट फेस्टिवल है कौन सा होता है, ईद। ईद होता है। तो जो अम्लीय अमीनो अम्ल है उसका एग्जाम्पल क्या है, ईद। ठीक है, SRK, SRK से क्या याद रखो, HRK और ईद। ऐसे क्या बनेगा, किसका सिग्नेचर कोड है, हिस्टिडीन का। आर किसके लिए है, आर्जिनिन। के किसके लिए है, लाइसिन। ई किसके लिए होता है, ग्लूटामेट या ग्लूटामिक एसिड, इसी का नाम है ग्लूटामिक एसिड। और डी किसके लिए होता है, एस्पार्टिक एसिड, एस्पार्टिक एसिड। तो ये जो दो है ये कौन से अमीनो अम्ल है, अम्लीय अमीनो अम्ल, एसिडिक अमाइनो एसिड। और HRK कौन से हैं, क्षारी। ठीक, तो शॉर्टकट में याद रखने का तरीका क्या है, HRK और ईद, ED। अब ईद की स्पेलिंग अलग होती है लेकिन याद रखने में क्या जाता है, ठीक है, बनेगा। नेक्स्ट, इसके बाद अगला कौन सा है, लाइसिन। तो लाइसिन में भी आर ग्रुप की जगह में क्या होगा, ब्यूटाइल, ब्यूटाइल अमीनो एसिड होता है। ये भी कैसा होगा, पोलर अमाइनो एसिड है। और ये किस रूप कैसा होता है, धनात्मक रूप से चार्ज रहता है, पॉजिटिवली चार्ज है। सबसे महत्वपूर्ण अमीनो एसिड है जो ट्रांसक्रिप्शन में मदद करता है। किसको कहते हैं, ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस पढ़े हो, DNA से RNA का बनना। तो वहां पर ये वाला जो अमीनो एसिड है ये हेल्प करता है, कौन सा, लाइसिन। तो इसमें आर ग्रुप की जगह में होगा ब्यूटाइल अमीनो एसिड, धनात्मक रूप से आवेशित होता है और सबसे महत्वपूर्ण ये प्रतिलेखन में सहायता करता है। अब तीनों के स्ट्रक्चर देख लेते हैं पहले। तो देखो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर केंद्र में हो जाएगा एक कार्बन, एक तरफ हाइड्रोजन, एक तरफ COOH और एक तरफ NH2। जैसे हमने बनाए थे, जरूरी नहीं कि सेम स्ट्रक्चर हो, इसमें COOH और NH2 सब जो क्या है रोटेट हो सकते हैं। ठीक, एक दिशा से दूसरी दिशा में बदल सकते हैं। अब इसमें आर ग्रुप की जगह में ये प्रेजेंट होता है, देखो CH2 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 NH2। इसको क्या कहते हैं, ब्यूटाइल एमाइन। ठीक है, तो लाइसिन में आर ग्रुप की जगह में क्या प्रेजेंट होता है, ब्यूटाइल एमाइन। देखो ये एक्स्ट्रा ग्रुप है। तो जब ये H पे कन्वर्ट करेगा तो यहाँ पर कौन सा चल जाएगा, नेगेटिव। ये एक्सेप्ट करेगा तो यहाँ पर क्या जाएगा, NH3+। ऐसे फिर ये भी एक्सेप्ट करेगा तो NH2 से क्या जाएगा, NH3+। तो इन दोनों का तो न्यूट्रल हो जाएगा। यहाँ पर क्या है, एक एक्स्ट्रा पॉजिटिव चार्ज है। तो ये क्षारीय भी हो गया। इसके अलावा ये कैसा है, धनात्मक अमीनो अम्ल, पॉजिटिव, पॉजिटिवली चार्ज अमीनो एसिड। दूसरा कौन सा है, आर्जिनिन। तो इसमें देखो ये कौन सा कार्बन हो जाएगा, अल्फा कार्बन। एक तरफ COOH, एक तरफ अमीनो ग्रुप, एक तरफ हाइड्रोजन। तो इस तरफ कौन सा ग्रुप है, आर ग्रुप। यहाँ पर आर ग्रुप की जगह में कौन सा होता है, CH2 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 NH NH NH2। तो एक क्वेश्चन आता है, ऐसा कौन सा अमीनो एसिड है जिसमें 4 नाइट्रोजन प्रेजेंट होते हैं। 4 नाइट्रोजन दिख रहे हैं यहाँ पर, 1 2 3 और ये 4। कितने नाइट्रोजन प्रेजेंट इसमें, 4 नाइट्रोजन। इसमें होता है आर्जिनिन। कौन सा ग्रुप लिखा है इसका, क्या नाम लिखा है, इस ग्रुप का नाम क्या है, गुआनाइडिनो लिखा है थे क्या, ये इस ग्रुप का नाम क्या है, गुआनाइडिनो ग्रुप। गुआनाइडिनो समूह। ठीक, और ये कैसा स्ट्रक्चर है,
ग्लाइसिन का। तो हिस्टीडीन का नहीं आया ना, आगे आएगा सर नेक्स्ट पार्ट में। तो बेसिक अमीनो एसिड समझ में आ गए। क्षारीय अमीनो किसको कहेंगे? ऐसे अमीनो एसिड जिसमें कौन सा समूह अतिरिक्त होता है? NH2 या अमीनो अतिरिक्त अमीनो ग्रुप हो तो उसको क्षारीय अमीनो एसिड कहते हैं। इसके बाद अगले हैं एसिडिक अमीनो एसिड, अम्लीय अमीनो अम्ल। इसमें कौन सा ग्रुप एक्स्ट्रा होगा? कार्बोक्सिलिक या फिर अमीनो कार्बोक्सिलिक। तो जिन अमीनो एसिड की संरचना में एक अतिरिक्त कार्बोक्सिलिक समूह होता है उन्हें क्या बोलेंगे? अम्लीय अमीनो एसिड कहा जाता है। एग्जाम्पल इसके ग्लूटामिक एसिड और एस्पार्टिक एसिड। ग्लूटामिक एसिड का सिंगल लेटर कोड E, एस्पार्टिक एसिड का सिंगल लेटर कोड D, बन गया ईद। तो HRK की ईद, HRK क्या हो जाएगा? क्षारीय अमीनो अम्ल। ईद क्या हो जाएगा? अम्लीय अमीनो अम्ल। ठीक है, देखो हमने तो ऐसे याद किया है, आपकी मर्जी आपको कैसे याद रखना है। आगे बढ़े। एग्जाम्पल है ग्लूटामिक एसिड और एस्पार्टिक एसिड। तो ग्लूटामिक एसिड में यहाँ पर ध्यान रखेंगे कि इसमें होता है गामा कार्बोक्सिलिक ग्रुप। किसको कहेंगे गामा? देखो जो पहला कार्बन उसको अल्फा कार्बन, दूसरे को बीटा कार्बन और तीसरे को गामा कार्बन। इस तीसरे कार्बन में कौन सा ग्रुप जुड़ा हुआ है? देखो कार्बोक्सिलिक ग्रुप। तो इस कार्बोक्सिलिक ग्रुप को हम क्या बोलेंगे? गामा कार्बोक्सिलिक ग्रुप। तो ग्लूटामिक एसिड में R ग्रुप में क्या होता है? गामा कार्बोक्सिलिक समूह होगा। कितने कार्बन होते हैं? एक सिंगल कार्बन होता है। और इसकी प्रकृति कैसी है? ध्रुवीय और हाइड्रोफोबिक। पोलर हाइड्रोफोबिक नहीं, हाइड्रोफिलिक। जल रागी, मतलब ये जल में घुलनशील होते हैं। जल रागी है और कैसा है? ध्रुवीय। ठीक, एक कार्बन होता है। और कार्बोक्सिलिक ग्रुप कौन सा वाला होगा? गामा। इसके अगले वाले में होता है बीटा। बीटा का मतलब कौन से कार्बन से जुड़ा होगा? वो सेकंड कार्बन से। ये वाला कार्बन अल्फा कार्बन, ये बीटा कार्बन, ये गामा कार्बन। इसके बाद जो अगला कार्बन आता है, अगर एक CH2 और होता तो कौन सा कार्बन होता? डेल्टा कार्बन। उसके बाद एक और होता तो वो कौन सा कार्बन होता? एप्सिलॉन। ठीक, तो एक ऐसा अमीनो एसिड है जिसमें एप्सिलॉन ग्रुप होता है, वो अभी बाद में पढ़ेंगे अपन, अभी इसको देख लेते हैं। तो ग्लूटामिक एसिड में क्या होगा? R ग्रुप की जगह में गामा कार्बोक्सिलिक ग्रुप, एक कार्बन, ध्रुवीय और हाइड्रोफिलिक। ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल क्या है इसका? कौन सा एसिड? एस्पार्टिक एसिड। तो एक मिनट, ग्लूटामिक एसिड आ गया क्या? अगला कौन सा है? एस्पार्टिक एसिड। एस्पार्टिक एसिड में कौन सा ग्रुप होता है? बीटा कार्बोक्सिलिक ग्रुप होता है। किसकी जगह में? R ग्रुप की जगह में। कितने कार्बन होंगे? एक कार्बन। इसका नेचर भी होता है पोलर और हाइड्रोफोबिक। ठीक, ये कौन सा कार्बन हो गया? अल्फा कार्बन। ये कौन सा कार्बन हो गया? बीटा कार्बन। यहाँ पर ये CH में ही आएगा। ठीक, अल्फा कार्बन, बीटा कार्बन, और यहाँ में क्या हो जाएगा? COOH। ठीक, कौन सा एसिड बन गया ये? एस्पार्टिक एसिड। तो तीनों के एग्जाम्पल याद आएंगे। पहला कौन सा पढ़ा था हमने? न्यूट्रल। दूसरा कौन सा था? बेसिक। और तीसरा एसिडिक। तीनों के एग्जाम्पल। ठीक, न्यूट्रल अमीनो एसिड के एग्जाम्पल कौन से थे? ग्लाइसिन, एलानिन, वैलिन, ल्यूसिन और आइसोल्यूसिन। बेसिक के HRK, हिस्टिडीन, आर्जिनिन और लाइसिन। एसिडिक अमीनो एसिड के एग्जाम्पल कौन से हैं? E और D, ग्लूटामिक एसिड और एस्पार्टिक एसिड। नाम याद रहेंगे। चलो आगे बढ़े। इसके अलावा है सल्फर युक्त अमीनो एसिड, फोर्थ कैटेगरी। अगले उसे आएंगे बेहद। अगला है सल्फर युक्त अमीनो एसिड। तो ऐसे अमीनो एसिड जिसमें कौन सा ग्रुप प्रेजेंट हो? सल्फर। R ग्रुप में एक सल्फर अगर उपस्थित है तो ऐसे अमीनो एसिड को क्या बोलेंगे? सल्फर युक्त अमीनो एसिड। इसके एग्जांपल हैं पैथियोनिन और सिस्टीन। ठीक, तो इसका कैसे कर सकते हैं? CM याद रखने के लिए। सल्फर युक्त अमीनो एसिड कौन से हैं? C और M। C से सिस्टीन, M से मैथियोनिन। और जो मैथियोनिन है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट अमीनो एसिड है। क्यों? क्योंकि इसके लिए जो जेनेटिक कोड है कौन सा होता है? AUG। ठीक, स्टार्ट कोड होता है। तो किसी भी प्रोटीन में जो सबसे पहला अमीनो एसिड है वो कौन सा होगा? मैथियोनिन। क्योंकि अगर कोई प्रोटीन बनता है तो हर प्रोटीन के बनने की शुरुआत कहाँ से होती है?
AUG से। अब AUG हमेशा कौन सा अमीनो एसिड बनाएगा? मेथियोनिन। तो हर एक प्रोटीन में, खासकर किसकी बात कर रहे हैं अपन? यूकैरियोट्स की। यूकैरियोट्स में जो पहला अमीनो एसिड होगा वो कौन सा होगा? मेथियोनिन। अब ये जो AUG कोड प्रोकैरियोटिक सेल में भी होता है, लेकिन प्रोकैरियोटिक में मेथियोनिन का दूसरा फॉर्म होता है, कौन सा? फॉर्माइल मेथियोनिन। होता तो मेथियोनिन है, लेकिन इसमें एक कौन सा ग्रुप ऐड हो जाएगा? फॉर्माइल ग्रुप। ठीक, ये अपन ने कहाँ पढ़े हैं? ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन में। ठीक है, ट्रांसलेशन में आपने देखा होगा कि दो टाइप के सीक्वेंस होते हैं। एक सीक्वेंस बोला जाता है साइन डेलगार्नो सीक्वेंस, और एक को बोला जाता है कोजैक सीक्वेंस। ये डिपेंड करता है कि जो आरएनए है वो कौन सा आरएनए, प्रोकैरियोटिक है या फिर यूकैरियोटिक है। अगर प्रोकैरियोटिक सेल का आरएनए है तो उसमें जो AUG है ये कौन सा अमीनो एसिड के लिए कोड करेगा? फॉर्माइल मेथियोनिन। लेकिन अगर यूकैरियोटिक सेल है तो कौन से अमीनो एसिड के लिए? ओनली मेथियोनिन के लिए। तो मेथियोनिन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है? अमीनो एसिड है, जो हर प्रोटीन में पहले पाया जाता है। सबसे पहला अमीनो एसिड मेथियोनिन होता है। ठीक है, इसके बाद पढ़ेंगे अपन कौन से? एरोमेटिक अमीनो एसिड।